वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दी सत्या। तो गाइस आज की वीडियो में जानेंगे कि केंद्र की तरफ से आपका सी टेट का एग्जाम होने वाला है, उसकी तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे और आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, स्टेप टू स्टेप जानेंगे प्रिंट तक। दोस्तों, तो ऐसे विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छा मौका है जिनका अभी डीएड बीएड कंप्लीट हो गया है और उनका टेट या सी टेट अभी अटका हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छा खबर है क्योंकि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आने वाली है। तो उसके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर आप सीजी टेट का ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से वीडियो हमारे चैनल पर डला है, उसका लिंक मैं अपने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड शिक्षा की तरफ से आपको दिया गया है, सार्वजनिक सूचनाएं। ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से 7/7/2024 रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का 19वीं संस्करण आपके द्वारा आयोजित किया गया है। यह परीक्षा आपके देश भर के 136 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, शुल्क इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको ऑनलाइन करने के लिए इसी साइट पर जाना होगा। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ऑनलाइन की आपकी प्रक्रिया है वह 7/3/2024 से शुरू हो जाएगी और अंतिम तिथि इसकी 2/4/2024 की स्थिति में रहेगी, जैसा कि आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। इस प्रकार से देन यहाँ पर आपको सर्च बार में सी टेट लिख कर सर्च कर देना है। जैसे आप सी टेट इस प्रकार से लिख कर सर्च करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिंक ओपन होकर आती है। इस फर्स्ट लिंक को आपको टैप करके ओपन कर लेना है। इससे आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से जैसे आप टच करते हैं सी टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सी टेट। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ नोटिस बोर्ड शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर से अधिक जानकारी ले सकते हैं। आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर स्लाइड बार में एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई सी टेट के नाम से। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने नया विंडो ओपन होके आता है। यहाँ पर आपको पुनः अप्लाई फॉर सी टेट जुलाई 2024 पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होके आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहले से अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर सिंपली अपना आईडी पासवर्ड इंटर करना है, कैप्चा फिल करके आपको साइन इन कर लेना है। अदरवाइज आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने जा रहा है तो अपने को न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। यह प्रक्रिया आपको 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहला रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया है। अधिक जानकारी के लिए आप इसको डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ बेसिक सी डिटेल जो आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका एप्लीकेशन है आपको केयरफुल्ली रीड कर लेना है, जो इंस्ट्रक्शन है, और केयरफुल्ली ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। अदरवाइज आपको फिलअप करना नहीं आता तो किसी भी चॉइस सेंटर में चले जाइए, वहां से आप फिलअप कराइए फॉर्म को, क्योंकि एक मिस्टेक के लिए आपको संशोधन के लिए समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट कैन बी अप्लाई सीटेट जुलाई 2024 ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट सीटेट के माध्यम से, जो ऑफिशियल साइट है इसी के माध्यम से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ना कि किसी पोस्ट ऑफिस से या कुरियर से। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट में आपसे कहा गया है कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड सेंड कॉपी ऑफ कंफर्मेशन कॉपी, ऐसे करके आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को पोस्ट ऑफिस वगैरह या फिर कुरियर की भेजने की कहीं पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चौथे पॉइंट में फीस की बात करें तो जो आपका कैटेगरी वाइज फीस है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। ठीक है, जनरल और ओबीसी के लिए 1,000 रहेगा। ठीक है, एक पेपर के लिए, चाहे फर्स्ट दिलाओ चाहे सेकेंड दिलाओ। उसके बाद जो आप दोनों पेपर दिलाना चाह रहे हो तो आपका 1200 रुपये रहेगा, जैसे कि आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जो एस टी एस सी के अंदर आते हैं, उनका जो एक पेपर के लिए चाहे 1 से 5 तक दिलाए चाहे 6 से 8 तक दिलाए, उनके लिए फीस जो है एक पेपर के लिए 500 रहेगा। और वहीं आपका पेपर पहले और दूसरे दोनों के लिए 600 रुपये रहेगा, जैसा कि आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप जो फीस पेमेंट का माध्यम है, आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम, यूपीआई के माध्यम से आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप कुछ प्रोसेस फॉलो करना होगा।
सबसे पहले रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद यहाँ जब रजिस्ट्रेशन करते समय आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, जिसका फॉर्मेट जो है जेपीजी में होना चाहिए और 10 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर आपका 3 केबी से 30 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और जो सिग्नेचर और फोटो का डायमेंशन है इस प्रकार से आपको दिया है, अब रीड कर लेंगे। यहाँ पर पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा, तो आपका जो पासवर्ड है 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, एक अपर केस, एक लोअर केस और एक सेंसिटिव, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से उदाहरण में आपको बताया गया है। इस प्रकार से आपका पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद ये सारे डिटेल को आपको रीड करने के बाद सिंपली इस आई एग्री बटन पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको क्लिक टू प्रोसीड बटन पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आपके सामने इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होके आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक सा डिटेल इंटर करना होता है, जैसे कि यहाँ पर पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये फॉर्म को हम फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा, चेंज पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन, ठीक है। तो ये सारा डिटेल हम फिलअप कर लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको जो भी आपका स्टेट है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ पर सर्च बार में सर्च करके सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अपना पिन नंबर आपको इंटर कर देना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आगे बढ़ जाना है, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी इंटर करना है, यहाँ पर आपका कंफर्म ईमेल आईडी करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है उसको दोबारा इंटर करना है कंफर्म करने के साथ। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, अदरवाइज इसको आपको फिर से फिलअप कर लेना है। हमारा सेम है तो हम यहाँ पर क्लिक करके सेम कर देंगे। यहाँ से आपको पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा, जो अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और कुछ नंबर के डिजिट होने चाहिए। सिंपली आपको पासवर्ड बना लेना है। सबसे पहले ये डिटेल हम फिलअप कर लेते हैं, एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। सारा डिटेल फिलअप हो जाने के बाद आपको इस कैप्चा को फिलअप कर लेना है, उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों चलिए हम सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से पॉपअप बॉक्स ओपन होके आता है। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू डू नॉट if you would like to change any information entered, you may do so by pressing the edit registration form। ठीक है, आप इस फॉर्म को केयरफुली रीचेक कर लीजिए, अदरवाइज आपको अगर कोई भी फील्ड मिस्टेक लगता है तो आप उसको एडिट कर ले। सभी डिटेल सही होने पर आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पे चेक करना है, जैसे माय नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस और जेंडर, ये सब कुछ सही है तो आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आई एग्री बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको कोई मिस्टेक लगता है तो आपको एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जाकर आपको एडिट कर लेना है, अदरवाइज सभी टेंशन सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार के आपके द्वारा जो मोबाइल नंबर इंटर किया गया है उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड कर दिया जाता है, जैसा कि आप इस प्रकार से देख सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर पर जो भी ओटीपी आया है उसको यहाँ पर आपको फिलअप करना है।
देन उसके बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आपके सामने इस प्रकार से प्रोफाइल लॉगिन होके आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ आपका नाम शो करेगा, एप्लीकेशन नंबर शो करेगा। उसके बाद यहाँ आपका कुछ स्टेप्स दिखाई दे रहा है, जैसे कि एक्टिविटीज, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। उससे पहले आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद फॉर्म को फिलअप करना है। तो इस प्रकार से आपको वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से जो आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय ईमेल आईडी दिया गया ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होके आ जाएगा। देन इस कैप्चा को आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, आपके द्वारा जो भी दिए गए मोबाइल ईमेल आईडी है उस पर ओटीपी भेज दिया जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस प्रकार से पॉपअप बॉक्स शो होगा। देन आपके ईमेल आईडी में जो भी ओटीपी भेजा गया है उसको आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। दोस्तों ओटीपी आने में टाइम लगता है, तो आपको वेट कर लेना है दोबारा से। अगर ओटीपी नहीं आता तो आपको रीसेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद आपको क्लिक हियर टू गो टू होम पर क्लिक करके होम पर आ जाना है। उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म का। आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट आपको इनकम्प्लीट दिखा रहा है। इसको आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, या फिर अदरवाइज आप डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार से विंडो ओपन होके आते हैं और यहाँ पर आपको और ऑप्शन ओपन होके आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल फिलअप हो गया है, पर्सनल डिटेल, उसके बाद अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन और सिटी डिटेल्स आपको इंटर करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, और उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो दोस्तों बारी बारी से ये स्टेप को हम कंप्लीट कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन के समय आपने जो भी डिटेल फिलअप किया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच होके आ जाएगा। यहाँ से आपको अपना नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपका जो भी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इसी के अनुसार आपका जो अमाउंट है वह डेबिटेड किया जाएगा आपके प्रोफाइल से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप डिसेबिलिटी या बेंचमार्क है, तो यहाँ पर अपने हिसाब से यस नो पर क्लिक करना है। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपसे पूछा जा रहा है यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एज पर सेक्शंस, इस प्रकार से आपका डिसेबिलिटी वाला ही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आपको यस नो पर, यदि है तो यस पर करेंगे, और नो नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा जा रहा है, तो अभी वर्तमान में आप क्या करते हो उसका डिटेल आपको यहाँ पर इंटर करना है। आप नॉन एम्प्लॉयड हो या फिर एम्प्लॉयड एज टीचर हो या फिर एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, जो भी है आपका सबको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम नॉट एम्प्लॉयड है तो नॉट एम्प्लॉयड सब सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको इस कैप्चा को फिलअप कर लेना है इस प्रकार से। आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आप पूछा जा रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शंस, तो यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल आपका फिलअप हो गया है। अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स, तो आप जिस भी एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है, अप्लाइंग फॉर। ठीक है, तो आप पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं कि आप पेपर सेकेंड के लिए। ठीक है, तो आपका पेपर फर्स्ट में आपका आ जाता है 1 से 5 क्लास तक। उसके बाद आपका पेपर सेकेंड में 6 से 8 तक। अगर आप दोनों पेपर दिलाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन मिलता है बोथ पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आप दोनों पेपर के लिए दिलाना चाह रहे हैं तो दोनों पेपर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना के लिए कहा जा रहा था, आपको फर्स्ट लैंग्वेज जो भी रहेगा आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमारे केस में हिंदी है तो हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं, आपका इंग्लिश है, जो भी है। इतने सारे लैंग्वेज दिए गए हैं, जो भी आपका लैंग्वेज है फर्स्ट लैंग्वेज उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सेकेंड लैंग्वेज पूछा जा रहा है। सेकेंड लैंग्वेज में आप अपने हिसाब से किसी भी लैंग्वेज को रख सकते हैं जिसको आपको अच्छा लगता है, जिसको आप समझ सकते हैं, रीड कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं।
उसके बाद आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एक 1 से 5 तक के लिए आपको क्वालिफिकेशन इस प्रकार से आपको यहाँ रीड करके आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपसे कहा जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन में सीनियर सेकेंडरी, साथ में आपको एटलीस्ट 50% मार्क के साथ आप पास या पेरिंग होना चाहिए फाइनल ईयर में। आप 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वेटेज नेम, कोई भी जिसे कोई भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट या फिर इससे समकक्ष जो भी है विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स के साथ आपको पास होना चाहिए, या फिर अपेयरिंग हो, या फिर फाइनल ईयर में आपका 2 ईयर का आपका डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है। उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद तीसरे ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है कि सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट उससे समकक्ष में विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आपको पास होना चाहिए, या फिर पेयरिंग में फाइनल ईयर में होना चाहिए। ठीक है। आपका ये 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED होना चाहिए। ठीक है। चौथे ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है कि सीनियर सेकेंडरी के साथ या फिर समकक्ष में एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स के साथ आपका पास या फिर अपेयरिंग होना चाहिए, या फिर फाइनल ईयर में आप 2 ईयर का डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में आपको जो सुटेबल लगता है उसको अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आपको ऑप्शंस दिखेंगे, उसके बाद आपको यहाँ से नंबर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्लास 6 से 8 तक के लिए, उसके लिए इस प्रकार से ऑप्शन ओपन होके आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहले ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है कि ग्रेजुएशन इन पास्ट अपेयरिंग इन फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो। ठीक है। और सेकेंड में आपसे कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आइदर इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपका पास या पेयरिंग होना चाहिए फाइनल ईयर और बैचलर इन एजुकेशन में। ठीक है। तीसरे ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आपको आइदर ग्रेजुएशन या फिर BEd होना चाहिए। ठीक है। तीसरे ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है ग्रेजुएशन विद 45% मार्क्स के साथ आपको पास या फिर अपेयरिंग होना चाहिए, और बैचलर इन एजुकेशन में आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। चौथे मार्क्स पॉइंट में आपसे कहा जा रहा है कि सीनियर सेकेंडरी और इससे समकक्ष में एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स के साथ पास या पेयरिंग होना चाहिए फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED। ठीक है। पांचवें ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है कि सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ अपेयरिंग या फिर फाइनल ईयर में आपका कंप्लीट होना चाहिए BEd, BA BSc BEd या फिर BA BEd। ठीक है। इस प्रकार से आपका छठवें आसन में आपसे कहा जा रहा है कि ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आपको पास या पेयरिंग होना चाहिए फाइनल ईयर इन BEd में स्पेशल एजुकेशन। उसके बाद आगे आपसे कहा जा रहा है कि एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन BEd प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE इज एलिजिबल फॉर अपीयरिंग 10 C10 मूवेवर, कोई भी जो NCT के द्वारा प्रोग्राम कराया गया है उसमें अगर आप क्वालिफाई है तो आप 10 और CG10 और C10 आप अप्लाई करने के लिए पात्र होंगे। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपसे कहा गया है पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स के साथ आपको इक्विवेलेंट ग्रेड और पास या अपेयरिंग होना चाहिए। तो आपको जो सुटेबल रखता है उसको आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। हमारा फर्स्ट है तो हम फर्स्ट यहाँ पर क्लिक कर देंगे, फर्स्ट ऑप्शन ही है। ठीक है। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट ऑफर 4 पेपर सेकेंड के लिए आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि आप मैथमेटिक्स और साइंस वाले हैं या फिर सोशल साइंस वाले हैं, तो जो भी आप है सेकेंड पेपर के लिए उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। हमारा मैथमेटिक्स साइंस है तो हम दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन एग्जाम पूछा जा रहा है, तो आप डिप्लोमा इन एजुकेशन, ठीक है, या फिर डिग्री इन एजुकेशन, जो BEd किए हैं उनको डिग्री इन एजुकेशन सेलेक्ट करना है, और जो डीएलएड या फिर DEd किए हैं उनको डिप्लोमा इन एजुकेशन सेलेक्ट कर लेना है। जो दोनों किए हैं उनको दोनों ही सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा सिंपली DLED है तो DLED सेलेक्ट कर लेते हैं।
उसके बाद आपको एग्जाम सिटी सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड और फोर्थ चॉइस का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से आप जो एग्ज़ाम का शहर है या फिर राज्य है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप कहाँ अपना एग्ज़ाम चाहते हैं सेंटर, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है प्रेफरेंस के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर आपका फिर से वही प्रोसेस करना है, ठीक है। इस प्रकार से सभी को आपको फिलअप कर लेना है, सभी फिलअप करना मैंडेटरी है। एक जगह पर दो ऑप्शन फिलअप नहीं होंगे। उसके बाद लास्ट चौथा ऑप्शन भी मिलता है, चौथा ऑप्शन को भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इस कैप्चा को यहाँ पर फिलअप कर लेना है, कुछ इस प्रकार से क्लिक कर देना है। जैसे आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, ये पेज आपका सफलतापूर्वक सबमिट हो जाता है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद आपसे नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछा जा रहा है कि क्वालिफिकेशन डिटेल आपका क्या है, एजुकेशन डिटेल के बारे में पूछा जा रहा है कि आपका पासिंग स्टेटस है कि आप अपेयरिंग में है तो सिंपली पास है, ठीक है, या आप पासिंग पूछा जा रहा है तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको अपना ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लेना है, कुछ इस प्रकार से। यहाँ से आपका जो भी कोर्स है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी है उसको आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस ऑप्शन में अगर आपको नहीं मिलता है तो लास्ट ऑप्शन इस प्रकार से आप देन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी है उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है या फिर इंटर करना है, कुछ इस प्रकार से। देन यहाँ पर आपका रिजल्ट मोड पूछा जा रहा है, तो रिजल्ट मोड आपका परसेंट है या फिर सीजीपीए है, तो उसको आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट का पिन कोड आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपके रिजल्ट में दिया होता है दोस्तों, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपसे टोटल मार्क्स पूछा जा रहा है, आपने ऑब्टेन किया कितना किया और आपका परसेंट कितने बना है उसको पूछा जाए, इसको आपको फिलअप कर लेना है। जैसे ही आप अब 10 मार्क फिलअप करते हैं आपका परसेंट ऑटोमेटिक यहाँ पर काउंट होके आ जाता है। देन आपको लास्ट स्टेप यहाँ पर आपका सिक्योर बढ़ जाना है। आपके द्वारा जो भी डिटेल्स सबमिट किया गया फिलअप किया गया वो सही सही होना चाहिए। उसके बाद ये पेज थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना है। ध्यान रहे दोस्तों कि आपका जो फोटोग्राफ का साइज है वो 10 से 200 के बीच में होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैक्सिमम, ठीक है। वही जो आपका सिग्नेचर का साइज है देन आपको ओके करके क्लिक कर देना है। आप अब उसके बाद देख सकते हैं कि आपका जो फोटो और सिग्नेचर है वो सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है। यहाँ पर आप व्यू बटन पर जाकर क्लिक किया टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आपका जो कैप्चा दिया है, सिक्योरिटी पिन दिया है, उसको आपको इस प्रकार से फिलअप कर लेना है। देन आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। बात करना है जो भी आपकी डिटेल फिलअप किया है उसको आपको इस प्रकार से स्लाइड करके आपको रीड कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको सभी डिटेल अगर सही होते हैं तो आपको इस प्रकार से सभी को क्लिक कर देना है कि आपके द्वारा जो भी डिटेल भरा गया है वह सही है। उसके बाद आपको इस एग्री बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से पॉपअप बॉक्स ओपन होकर आ जाता है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करने के लिए इस प्रकार से एक कंफर्मेशन बॉक्स ओपन होकर आएगा कि आपके द्वारा जो भी एप्लीकेशन फिलअप किया गया है वो सही है ऐसे करके। दोस्तों ये पेज थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, तब तक वेट करना होगा। उसके बाद आपका लास्ट आपका बचा है फीस पेमेंट के लिए, तो आपको फीस पेमेंट करना है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन या फिर डिटेल पाया गया है वह अपूर्ण है, असत्य है या फिर कोई मिस्टेक हो गया है तो आपको एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से एडिट कर लेना है। अदरवाइज सभी डिटेल्स सही होने पर आपको पे एग्जामिनेशन फीस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है।
उसके बाद जैसे ही आप फीस पेमेंट करते हैं आपका एप्लीकेशन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार से आपको पे फीस एग्जामिनेशन फीस पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर फीस पेमेंट के लिए अपना ऑनलाइन पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेना है, प्रोसीड टू पे करना है। यू वांट श्योर व्हाट टू डू टू फीस पेमेंट, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो आ जाएगा कि आप जो आपका पेमेंट है किस माध्यम से करना चाह रहे हैं, तो आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से करने जा रहा है, तो इसको आपको इस प्रकार से ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको आगे चले जाना है। इस प्रकार से ये पेज थोड़ा सा लोडिंग लेगा, आपसे कहा जा रहा है कि आप पेज को रिफ्रेश ना करें, ये लोडिंग ले रहा है। दोस्तों उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से पेमेंट मेथड ओपन होके आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से आपका नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्यूआर और यूपीआई आया है। आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है इसको आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। दोस्तों सबसे अच्छा है कि आपको क्यूआर कोड जनरेट कर लेना है। इस प्रकार से इस क्यूआर कोड पर आपको पेमेंट कर देना है, भीम यूपीआई जो भी आपका यूपीआई है, ठीक है। उसके बाद आपको बैंक पेमेंट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, आपको स्कैन करना है, उसके बाद आपका पेमेंट सफलतापूर्वक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप पेमेंट कर लेते हैं, उसके बाद सीधा कंफर्मेशन पेज दिखाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो यही तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।